घरेलू नुस्खों द्वारा, आपके रसोई के सामान द्वारा आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। और आपको कि कई पशुओं के जो दर्द होते हैं फायदेमंद भी होते हैं। ऐसे लेवटी का अगर मारोगे आप ऐसे, तो आपका पशु का जो लेवटी का सोजन होता है हींग, निश्चित ही आप लोगों को काफी फायदेमंद रहेगा और आपका पशु अच्छा सेहत भी देगा, अच्छा दूध भी देगा। भरपूर मात्रा में जो सर्दी के मौसम का ब्याज था उसमें स्ट्रोंगता पैदा करेगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो दोस्तों अपने फार्म प्रवीण मुर्रा फार्म से ये वीडियो लेकर के आया हूं। मेरे दोस्तों के कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। मेरे किसान साथियों के और युवा साथियों के फोन आते रहते हैं कि हम सर हमारे को डाइट प्लान बताएं, हम अपने पशु की कैसे केयर कर सकते हैं, जब पशु ब्याह जाता है तो हमने कैसे सावधानी रखनी है। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कई साथी जब जो फर्स्ट टाइमर जोटी ब्याहती है तो उसके बाव उतार आती है थनों में, पैरों में, और ऐसे लेवटी सोजन हो जाती है, जिससे मेरा किसान साथी घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं कहते उसके बाव है और टीका लगा करके चले जाते हैं और पैसे लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जो बात होती है उसको सही नहीं बताते। दोस्तों मैं आज आपको इसी वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि अपने पशु में कई दर्द ऐसे होते हैं जो पशु के लिए जरूरी होते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं कि पशु के लिए जरूरी होती है। जैसे बाव से सोजन आता है थनों में, उससे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर थनों में सोजन आएगा तो उसका लेवटी का खिंचाव अच्छा बनेगा, थन विकसित अच्छा होगा। तो इसलिए मेरे साथियों को यही बताऊंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको घरेलू नुस्खों द्वारा, आपके रसोई के सामान द्वारा आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो और अपने पशु को इन छोटे छोटे रोगों से बचाव कर सकते हो। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं नई वीडियो की, कि जैसे अपनी फर्स्ट टाइमर जोटी है आप उसको कैसे डाइट प्लान दे सकते हैं और कैसे अपने पशु का ध्यान रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हम घरेलू नुस्खे द्वारा अपने पशु को कैसे ठीक कर दें। जैसे आपका दोस्तों फर्स्ट टाइमर जोटी ब्याई है और उसके बाव हो गया, पैर सूज गए, तो हम अपने पशु को ब्याने से पहले भी इस हींग का, इस जादुई हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर रसोई में देखने को मिलती है। ये देखें ऐसे। तो हींग का आपने क्या करना है, लड्डू किस चीज का, गुड़ का लड्डू, गुड़ को कूट करके और 20 ग्राम अगर आपने हींग में मिलाया है, ये देखें, या तो तोल करके आप 20 ग्राम हींग का इस्तेमाल कर सकते हो, या वैसे अपने पशु को गुड़ में को अच्छी तरह कुटाई करके और 20 ग्राम हींग मिला करके अपने पशु को दे सकते हो। या जो भी आपने जो डाइट देना है या खल देना है भिंडोले की, उसमें भी अपने पशु को इस तरह से मिला करके अपने पशु को हींग दे सकते हो। उससे आपका पशु का बाव तो उतरेगा ही, साथ ही साथ जो बाव बादी वगैरह होते हैं, हींग बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों हमारे बुजुर्गों ने हमेशा रसोई के सामान से अपने बच्चों को ठीक किया, छोटे बच्चों को खांसी जुकाम इस तरह की, सिर्फ रसोई के सामान से। अगर आज भी हम इन चीज़ों पर सटीकता से ध्यान दें और इनका प्रयोग करें, हम अपने पशु में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो और जो आपके फालतू जो डेयरी में खर्चा पड़ता है डॉक्टरों का, उससे भी आप बचाव कर सकते हो। तो उसके बाद मैं दूसरी बात करूं, पशु के ब्याने के बाद क्या होता है, थनों में, लेवटी में सोजन हो जाता है और किसान साथी घबरा जाता है, और जब वो दूध निकालने चलता है तो उसकी फर्स्ट टाइमर जोटी काफी मतलब पैर चलाती है, उसके हाथ नहीं लगने देती, क्योंकि बाव के कारण उसको दर्द भी होता है। तो आज मैं मेरे किसान साथियों को ये समझाऊंगा आप उसको हींग को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो जो मैंने बताया, उसके डाइट में आपके 20 ग्राम इसका हींग का प्रयोग करके आप अपने पशु का बाव उतार सकते हो। दूसरा, आपने उस हींग को पानी में घोल करके, और जब आप दूध निकालते हो तो मैं ये कहता हूं उस हींग के पानी को ऐसे घोल करके जो सफेद हो जाता है, और थनों पे ऐसे मारने से, ऐसे लेवटी का अगर मारोगे आप ऐसे, तो मैं ये कहता हूं तो आपका पशु का जो सोजन होता है, जो लेवटी का सोजन होता है हींग के पानी से, तो वो भी आपके पशु का सोजन कम हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से जो फर्स्ट टाइमर जोटी है दूध निकालने देगी। तो ये तो था दोस्तों हींग का इस्तेमाल करना। अभी दूसरी बात हो जाती है, जब फर्स्ट टाइमर जोटी ब्याहती है तो उसके एक तो बाव उतर आता है, एक ब्यात के कारण आपका पशु बिल्कुल नहीं चरता। तो मेरे पास काफ़ी साथियों के कमेंट भी आते रहते हैं, भाई प्रवीण अभी बोला जो फर्स्ट टाइमर जोटी ब्याही थी, काफ़ी पैर चलाती है, दूध नहीं निकालने देती, चरती नहीं है, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए। स्वाभाविक बात है, आपने कभी डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं करना इन चीज़ों में। नहीं चरती है तो 2-3 दिन पशु नहीं चरता, क्योंकि जब जापे का शरीर होता है, कमजोर होता है, पशु शटरेज में आ जाता है, तो उस कारण से भी आपका पशु नहीं चरता है। सिर्फ आपने एक
पहचान करनी कि कहीं आपके पशु का और कोई तो तकलीफ नहीं है, कहीं बुखार तो नहीं है। आंखों की चमक से भी आप अपने पशु का आइडिया लगा सकते हो कि आगे आपका पशु बीमार है या नहीं है। तो कम चरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जो भी, उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ, ये देख पा रहे हैं आप बड़ी इलायची। तो मैंने जो जादुई आपको बताया था चमत्कारी, जैसे धनिया, पुदीना, काला नमक, प्याज, लहसुन, अदरक, और ये कूट करके देने के लिए बताया था। 10 बड़ी इलायची और 10 छोटी इलायची मैंने भूख बढ़ाने के लिए आप लोगों को बताई थी। उसके बाद दोस्तों वो गर्मी का मौसम था, मैंने 10 इसलिए बताई थी। अभी सर्दी के मौसम में आपने क्या करना है, आप 40 से 50 ग्राम बड़ी इलायची अपने किसी भी उसमें कूट करके, उखड़ में या जो हमाम दस्ता, उसमें हमाम दस्ते में भी आप इसको कूट करके, और जो गुड़ होता है उसमें मिला करके अपने पशु को दे सकते हैं। तो आपका पशु जो खाना कम खाता था, यानी कि चरता कम था, आपका पशु खुल के चरने लगेगा। और दोस्तों अगली और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपका पशु सर्दी में ब्याया है तो सर्दी में ब्याने के बाद उसको कंपन हो जाती है, यानी कि सर्दी लगने का डर रहता है। अगर आप निश्चित ही 3 दिन तक आप इस इस्तेमाल का बड़ी इलायची का 40 से 50 ग्राम अगर आपने बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया, आपको पशु को सर्दी भी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्म भी होती है, और आपका पशु खुलकर चरने भी लग जाएगा। और अगर आप फिर भी 2-4 दिन के बाद भी आप, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि धनिया, अदरक, एक लहसुन की डुड्डी और एक प्याज, अगर आप इन चीजों को कूट करके और उसमें 10 ग्राम नमक डाल करके चिटनी बना करके अपने पशु को देते हैं, तो बगैर किसी गोली दवाई के आप अपने पशु का जो ये भूख की उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आपका पशु खुल करके चरेगा और निश्चित ही अच्छा दूध भी देगा। तो इन चीजों से आपने बचाव करना है। और भाव ज्यादा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो जो आपने, मैंने हींग गुड़ में देने के लिए बताया था, फिर आपने गुड़ में नहीं देना है, या तो पानी में घोल करके पिलाना है, या किसी चीज का लड्डू बना करके या अखबार में डाल करके सीधा मुंह में भी दे सकते हो, या जो भी खड़ या अनाज आपने भिगोया है उसमें भी इनको मिला करके आप दोगे। क्योंकि गुड़ खिलाने से क्या है, बाव कई बार जोटी ज्यादा तार जाती है, इसलिए आपने गुड़ को कम खिलाना है बाव वाली जोटी को। और बाव नहीं है तो आप गुड़ में दे सकते हैं। और फिर आपके जो पशु को ये जो बड़ी इलायची और हींग का जो फार्मूला बताया दोस्तों, निश्चित ही आप लोगों को काफी फायदेमंद रहेगा, और आपका पशु अच्छा सेहत भी देगा, अच्छा दूध भी देगा, और आपके पशु का भरपूर मात्रा में जो सर्दी के मौसम का ब्याज था उसमें स्ट्रोंगता पैदा करेगा। इसलिए जो मेरे साथी पहली बार जुड़े हैं अपने चैनल से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि एक साधारण किसान तक ये वीडियो पहुंचे, और भी वो भी इन घरेलू नुस्खों का अपने पशु का अच्छी तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके रोगों से बचा सके, वो भी अपने पशु को स्वस्थ रख सके। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।